जी, अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर कुछ अरिथमेटिक फंक्शंस देखेंगे जो यूज़ किए जाते हैं कॉमनली। ये अरिथमेटिक फंक्शंस बहुत ज़रूरी हैं अगर हम कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करते हैं अपने शीट के अंदर। तो पहला है मीडियन। मीडियन जो है, इसका कीवर्ड है इक्वल टू मीडियन, टैब कंट्रोल ए। इसके अंदर आप रेंज दे सकते हैं नंबर्स की या इंडिविजुअल नंबर्स दे सकते हैं मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये मेरा डेटा सेट है और इसको मैं जब ओके करता हूँ तो ये मुझे मीडियन दे देता है 4, यानी कि मेरा मीडियन इस डेटा ग्रुप के अंदर 4 है। मोड जो है, ये मुझे मोड देता है मेरे डेटा का। मिसाल के तौर पर मैं इक्वल टू मोड, इसमें मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 4 3 5 12 और मैं ओके कर देता हूँ। तो 12 जो है मेरा मोड है, ठीक है, क्योंकि ये 2 दफ़ा अकर हुआ है मेरे डेटा सेट के अंदर। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है ये मुझे सिंपली प्रोडक्ट दे देता है दो नंबर्स का, कंट्रोल ए, या उससे ज़्यादा अगर मैं नंबर्स इस्तेमाल करना चाहूँ तो ये मुझे प्रोडक्ट दे देता है। पावर का जो फंक्शन है वो मुझे पावर बताता है। किसी नंबर को मैं किसी पावर पर अगर रेज करना चाहूँ, पहले मैं नंबर लिखूंगा और उसके बाद उसकी पावर लिख दूंगा। अगर मैं बड़ी पावर लिखूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी डेटा को ये रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हमारी एग्जांपल के लिए हम छोटी पावर को ही देते हैं 8 2 8 256। SQRT ये है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट के लिए मैं फर्ज करें स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ इसका, ये स्क्वायर रूट मुझे दे देगा। कोशेंट जो है ये मुझे कोशेंट रिटर्न करेगा, यानी कि इंटीजर पोर्शन जो है डिवीजन का वो रिटर्न करेगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो डिवाइजर जो है, तो ये कोशेंट है मेरा। एब्सोलूट वैल्यू, ये जो भी साइन होगा उसको साइन के बगैर रिटर्न करेगा। नेगेटिव होगा पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव रिटर्न कर देगा। तो इक्वल टू ABS कंट्रोल ए, मैं नंबर यहाँ पर दे देता हूँ -10, तो ये मुझे 10 रिटर्न कर देता है। साइन जो है ये मुझे जो भी नंबर मैं देता हूँ उसका साइन रिटर्न कर देगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास है -600, तो ये मुझे इसका साइन रिटर्न कर देगा -1, माइनस इसका साइन है। रैंड, रैंड जो है खाली स्टैंड अलोन फंक्शन है और इसको इस तरह लिखना पड़ेगा डबल पैरेंथेसिस के अंदर। इसके अंदर आप कुछ नहीं डाल सकते, ये आपको 0 से 1 के दरमियान कोई भी रैंडम वैल्यू जो है रिटर्न कर देगा। एंटर। अब जब आप नेक्स्ट टाइम शीट खोलेंगे तो ये फिर जो है रैंडम नंबर को यहाँ पर जनरेट कर देगा। फिर है रैंडम बिटवीन। ये है अगर आपने कोई रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं तो आप टॉप लिमिट दे दें और बॉटम लिमिट दे दें। तो मैं कहता हूँ 1 से लेके 100 तक मुझे कोई भी रैंडम नंबर जो है जनरेट कर दो, तो ये उस तरह जनरेट कर देगा। देखें यहाँ पर रैंड में भी नंबर चेंज हो गया है और जब मैं एक्सपोनेंट में कुछ करूँगा तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा नंबर। इसी तरह इक्वल टू एक्सप, इसका जो है कंट्रोल ए, ये जो है जो मेरा एक्सपोनेंट ई है बेस ई का, उसको जो है किसी भी पावर पे रेज कर देगा 3, तो ई रेज टू पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास लॉग का फंक्शन है ई लॉग। अगर मैं लॉग करता हूँ तो मैं यहाँ पर लॉग दे सकता हूँ नंबर का और उसका बेस दे सकता हूँ, कितने बेस पे करना चाहता हूँ। ओके। उसके बाद है लॉग 10, लॉग 10 भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, उसमें मैं नंबर दे देता हूँ तो ये मुझे रिजल्ट रिटर्न कर देगा। इसी तरह मेरे पास है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अगर मैं निकालना चाहता हूँ किसी नंबर का तो उसके लिए इक्वल टू GCD कंट्रोल ए, मैं पहला नंबर दे देता हूँ, दूसरा नंबर दे देता हूँ और
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आ जाता है। इसी तरह अगर मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना चाहता हूँ तो एलसीएम इक्वल टू एलसीएम कंट्रोल ए, एलसीएम 12 16, ओके, तो ये एलसीएम बन जाएगा मेरा। तो ये है एक्सेल 2010 में अरिथमेटिक फंक्शंस।